श्री रामचरितमानस जी जिनके आश्रय में हम आप कथा श्रवण करेंगे, ये भगवान शिव और मां शिवा की कृपा से प्राप्त प्रसाद है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है, क्योंकि लिखने में लेखनी भारी होती है। कल बैठे थे पूरे देश के जो चीफ कमिश्नर है दिल्ली में, इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन होते हैं, आदरणीय सत्यकाम भैया उनके साथ बैठे थे। तो पूज्य पिताजी उनके बड़े भागवत रहे, तो बोले महाराज जी ऐसा क्या है श्री रामचरितमानस जी में कि आप जब सुनाते हैं तो उठने का मन नहीं करता है, और पढ़ने लगो तो छोड़ने का मन नहीं करता, ऐसा कुछ है, क्या है इसमें? देखिए यही मूल है। श्री रामचरितमानस जी को पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 700 पानों में शिव कृपा से विभक्त किया। इनको लिखा है कांड, बालकांड, श्री अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। सभी कांड या तो वय प्रधान है या स्थान प्रधान है अथवा सिद्धांत प्रधान है। नामकरण पर आगे के दिनों में चर्चा होगी। आप सोचेंगे ये बालकांड क्या है? अब तो भगवान की जितनी लीला महोत्सव हैं वो इस कांड में विवाह तक समाहित हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम बालकांड रखा। मनुष्य के जीवन का सबसे आनंददायी स्वर्णिम काल कौन है बताइए? हाँ क्या? बचपन। कितना सुंदर सोचते हैं आप लोग। बचपन इसलिए आनंददायी है कि बचपन में कोई टेंशन नहीं रहता, और जिसका बचपन सर्वकाल बना रहता है उसको भी कोई टेंशन नहीं रहता है। इसको बनाए रखिए, बड़े होइए नहीं। आदरणीय जगजीत साहब का वो पद है, बड़ा प्यारा है। राम भैया, ये दौलत दो जमानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। केवल एक अवस्था ऐसी है जहां हम आप कोई तनाव लेके नहीं रहते, परंतु महापुरुषों का चिंतन है, सदग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण और देने योग्य अवस्था है उसका नाम है युवा अवस्था। बचपन आनंद की अवस्था है और युवा अवस्था कर्मठता की अवस्था है। 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की वय उम्र, आप जो करना चाहते हो कर जाओ, लेकिन सावधान, जो भी हो साधु सम्मत हो, उत्पात न हो, धर्म सम्मत हो। चाहे जो न किया जाए, जो किया जाए उसका अपने हित में, परिवार के हित में, समाज के हित में, धर्म के हित में, लोक मंगलार्थ उपयोग होना चाहिए। भगवान ने युवावस्था को ऋषि मुनियों, संतों, गौ मां, धरत्री सबके लिए समर्पित कर दिया। इस कांड का नाम है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड त्याग का कांड है। युवावस्था भोग के लिए नहीं है, त्याग के लिए।
एक भाई का प्रश्न आया है, महाराज श्री ये बताइए संसार की सामग्री को कब तक इकट्ठा किया जाए? सीमा तो स्वयं तय करनी पड़ेगी ना, कौन बताएगा? इतना विवेक होना चाहिए कि सामग्री उतनी इकट्ठा करनी है जितनी या तो हम उपयोग कर सकें अथवा परमार्थ में लगा सकें। रख छोड़ के जाने के लिए सामग्री का संग्रहण कदापि नहीं करना चाहिए। काहे? क्यों? जो छोड़ गए उनको कौन गा रहा है? परमार्थ में जो लग जाए उसी का समाज स्मरण करता है। स्वार्थ में लगे उसका परिवार वाले भी जब तक रहते हैं हम तभी तक स्मरण करते हैं। सामग्री का संग्रह कितना होना, अपना जीवन, अपनों का जीवन सहजता से चलता रहे, कोई व्यक्ति निष्क्रमण में प्रवेश न करे, अकर्मण्यता न लादे। इसलिए परमात्मा श्री राम ने अयोध्या के राज सिंहासन को भैया जी के नाम से समर्पित करके 14 साल तप करके समाज को दिशा दी कि जीवन में यदि राम राज्य उपस्थित करना चाहते हो तो युवानी में कम से कम 14 साल तपने का अभ्यास करो तो राम राज्य आएगा। अयोध्या जी में रहने से राम राज्य नहीं आएगा। और आप इस बात को जान लीजिए, भगवान को रावण के सपरिवार कुछ भी लोग, इहलोक, उहलोक, पाताल, कहीं भी किसी को जाकर मारने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अयोध्या में बैठे ही एक बाण निकालते सब हो जाता जो होना था, लेकिन नहीं, हमको आपको भगवान ने दिशा दी, जीव मात्र को दिशा दी है कि आए हो तो इस प्रकार जीवन जी के रहना होगा। अकेले जिया नहीं जा सकता। परिवार के लिए चलिए, व्यापार के लिए चलिए, परंतु सावधान, 2-4 मित्र भी बना के रखिए जो कम से कम कोई न पूछे तो वो साथ बैठे। आप किसी के साथ बैठिए और कोई आपके साथ बैठे। जिसके मित्र नहीं हैं वो अकेला हो जाता है। क्यों? घर परिवार के लिए शिव सिद्धांत है, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग सब अपने अपने काम से प्रेम करते हैं, परंतु जो सन्मित्र होते हैं वो मेरे सरकार किष्किंधा कांड में कहते हैं, निज दोख गिरे समरज करि जाना, निज दोख गिरे समरज करि जाना, नेत्र दुख रज में रो समाना, जाके असी मति सहज आई, मति सहज सठपत अधिकत मिलाई, सठपत अधिकत मिलाई, सठपत अधिकत मिलाई। बिना विद्या के धन नहीं आता। बिना धन के मित्र नहीं होते।
और बिना मित्रों के जीवन में सुख की अनुभूति नहीं होती। हमारे साथ बैठने वाले लोग चाहिए, हमको मिलने वाले लोग चाहिए, हम उनके साथ बैठे लोग चाहिए, केवल अपने काम से काम ना हो। हम भी किसी के काम आए और कोई हमारे काम आए। यह मनुष्य का स्वभाव सहज होना चाहिए। मित्रों की आवश्यकता बचपन में होती है खेलने के लिए, मित्रों की आवश्यकता वृद्धावस्था में होती है समय को समाहित करने के लिए, समय को काटने के लिए। जिसके पास नहीं है डैश 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 50 के बाद मित्रों की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए युवानी की यात्रा में खो न जाए। अच्छा, ये माता लोग बड़ी अच्छी हैं। माता लोग अपना किटी वटी पार्टी बना लेती हैं, सुंदरकांड का मंडल बना लेती हैं, और कोई आवे जाए न जाए, लेकिन इनका मंगलवार को, शनिवार को, रविवार को सत्संग घंटा 2 घंटे का होता है, आपस में समय गुजार लेती हैं। लेकिन ये पुरुष बड़ा विचित्र है साहब, ये तो एक ही काम में लगा रहता है, हरि हरि को याद नहीं करता, हाय हाय में लगा रहता है। मनुष्य का वर्तमान जो है इतना विचित्र है, कौन कहे कौन सुने। हम लोग ये मान लेते हैं कि सत्कर्म करना माताओं का काम है।